मैंने बताया कि तारों का जो जीवन चक्र है कि पहले तारा शैशवावस्था में जाता है जिसे हम लोग आद्य तारा या प्रोटो स्टार कहते हैं। फिर तारा युवावस्था में जाता है जो दूसरी पीढ़ी का तारा है। फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था में जाता है जिसे हम लोग रेड जायंट लाल दानों के नाम से जानते हैं। तो देखिए जब इस अवस्था में तारा जाता है प्रौढ़ावस्था में तो इसका आकार कैसा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक। और प्रौढ़ावस्था में जब तारा जाएगा इसके बाद वो मरेगा, टूटेगा, विस्फोट हो जाएगा। हर एक चीज का जन्म है तो मृत्यु संभव, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। निर्जीव भी वस्तुएं एक समय के बाद में क्षीण हो जाएंगी, टूट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। सजीव में भी है। तो यहां तक मैंने बता दिया जो तारों का जीवन चक्र है। इस अवस्था में तारा का आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक। जब आकार बड़ा हो जाएगा, ऊर्जा जरूर कम हुआ है, इसकी दूरी पृथ्वी से कम हो जाएगी। और पृथ्वी से दूरी कम होने का मतलब जो है पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। और गर्मी अगर बढ़ जाएगा तो पृथ्वी पर अनेक जीव समाप्त हो जाएंगे, वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी। समझ में आ रहा होगा। जब तारा इस अवस्था में पहुंचता है तो तारे में दो चीजें दिखाई देती हैं, एक आंतरिक भाग दिखाई देता है और एक बाह्य भाग। ये बाह्य भाग है, बाह्य भाग, और दूसरा है ये आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग। ये आंतरिक भाग जो मुख्य रूप से अगर देखेंगे ये हीलियम का बना होता है। किसका बना होता है, हीलियम का। और जबकि बाह्य भाग होता है हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में कम हो जाते हैं। इसका मतलब जो बाहरी भाग होता है जो हाइड्रोजन का बना हुआ है ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। टूट जाने का मतलब क्या हो गया, टूटना। टूटने का मतलब क्या है, विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। और जब ये विस्फोट होगा तो इसका मतलब बाहरी भाग टूट गया, विस्फोट हो गया, इसमें बाहरी छल्ला जो है टूट जाएगा। इसका मतलब तारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तारा का जो है, जो स्टार है, उसका जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यही। इस विस्फोट को बताने वाले वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। किन्होंने बताया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था। और बताया था कि ये तारों में क्या होता है, जब तारा प्रौढ़ावस्था में जाएगा तो टूट जाएगा, बाहरी भाग टूट जाएगा, केवल अंदर वाला जो भाग है यही बचेगा, हीलियम वाला जो पार्ट है यही बचेगा। क्लियर हो रहा। इस विस्फोट को इन्होंने नाम दिया है सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट क्या नाम दिया है, सुपरनोवा विस्फोट नाम दिया है। ध्यान देना, जो तारा टूट रहा है, तारा मर रहा है, इस तारे के टूटने को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सुपरनोवा विस्फोट नाम दिया है। क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट लाइन है सुपरनोवा। इसके पहले जो था बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत था जो ब्रह्मांड से संबंधित था। और जैसे ये तारा टूटेगा, चूंकि गैस से ही बना है, फिर गैस का छल्ला बनेगा, बहुत गैस बनेंगे। इन्हीं गैसों से टूटने से क्या बनेगा, गैस का छल्ला, गैसों का छल्ला, गैसों का क्या होगा, छल्ला होगा। इन्हीं गैसों के छल्ले से पुनः नेबुला का निर्माण होगा। और जैसे नेबुला इट मीन्स निहारिका का निर्माण होगा, तुरंत फिर तारों का निर्माण शुरू हो जाएगा। और जैसे तारों का निर्माण शुरू होगा, इसका मतलब क्या, आगे प्रक्रम जारी होगा। ठीक। अभी हम आगे बताएंगे आगे कैसे कैसे प्रक्रम बढ़ता है। ये सुपरनोवा विस्फोट है। इसका मतलब तारा क्या हुआ, टूट गया, विस्फोट हो गया। किसने बताया, इन्होंने बताया। ठीक। अब हम इसको 3 चरणों में देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको 3 चरण में क्या है, ये जो टूटने वाला तारा है, जो तारा टूट रहा है, जो सुपरनोवा विस्फोट हो रहा है, जो तारा टूट रहा है, ये जो आंतरिक भाग है, जो आंतरिक भाग है, ये 3 चीजों पर निर्भर करता है, 3 बातों पर निर्भर करता है।
इसके आकार पर निर्भर करता है। अंदर वाला जो भाग है उसका आकार 3 बातों पर निर्भर करता है, 1, 2 और 3। अगर इसका आकार 1 से लेकर 1.414 इस तरीके का है, इसका मतलब हमारे सूरज के बराबर टूटने वाले जो तारा है, मरने वाला तारा, जिस तारे में विस्फोट हो रहा है, अगर उसका आकार हमारे सूर्य के बराबर है, किसके बराबर है? हमारे सूर्य के बराबर 4.41 है, ऐसे कुछ है। सुपर ब्लैक होल वाले में आप देख सकते हैं। फिर दूसरा है, अगर इसका आकार लगभग 3 से 5 गुना ज़्यादा है, या इसका 8 से 15 गुना ज़्यादा है, गुणक मतलब गुणा ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो 4 कर सकते हैं, 1.44 है, 4 1 4 या 4 4 है, तो 4 4 1.44, ठीक, इतना है। टूटने वाला तारा जो इस सूरज के बराबर है 1.44, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर, चूंकि चंद्रशेखर ने बताया है कि टूटने वाला तारा जो है अगर हमारे सूरज के आकार के बराबर है तब क्या होगा? सूरज से लगभग इतना गुना बड़ा है हमारे सूरज से, या हमारे सूरज से लगभग इतना गुना ज़्यादा बड़ा है, तो क्या होगा? तो जो कि चूंकि शुरुआत में इतना है, सूरज के बराबर है, इसलिए 1.44 को चंद्रशेखर लिमिट या चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। पूछा गया कई बार प्रश्न, जितना मैं इसमें बता रहा हूं सब लाइन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। अब जो तारा हमारा टूट रहा है, अगर इसके बराबर है इतने के 1 से लेकर 1.44, इसका मतलब हमारे सूरज के बराबर है, और ये तारा टूट रहा है, तो अंदर वाला भाग क्या होगा? बहुत तेजी से चमक जाएगा, बहुत तेजी से चमकेगा, और इतना तेजी से चमकेगा कि सफेद दिखाई देने लगेगा अंदर वाला तारा। अगर इसके बराबर है तो, सूरज के बराबर है, ये बाहरी जैसे छल्ला, इसमें जैसे विस्फोट होगा, विस्फोट जैसे सुपरनोवा विस्फोट होगा, सुपरनोवा, इसी को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जैसे सुपरनोवा विस्फोट तारे में होगा, प्रौढ़ावस्था में जाने पर, जब रेड जायंट की स्थिति होगा तभी होगा। जैसे ये इस अवस्था में जाएगा, बाहरी भाग टूट जाएगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा, और टूटने वाला तारा हमारे सूरज के बराबर है, तब अंदर वाला भाग बहुत तेजी से चमकेगा, इतना तेजी से चमकेगा, इसको लगेगा कि प्रकाश, बहुत ज्यादा प्रकाश हो गया है। इसीलिए अंदर वाले भाग को तब हम लोग कहते हैं श्वेत वामन। श्वेत वामन, श्वेत वामन मतलब व्हाइट ड्वार्फ, ऐसे भी लिख सकते हैं, WHITE, व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ हिंदी में भी लिखेंगे, व्हाइट हिंदी में लिखा रहेगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए ध्यान देना है, व्हाइट ड्वार्फ लिखा रहेगा। श्वेत वामन को व्हाइट ड्वार्फ लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? इतना, ये अंदर वाला जब भाग चमकेगा तो उस चमकते हुए भाग को क्या कहा गया है? श्वेत वामन, इट मीन्स व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन क्या सपोज करिए ये चमक वैसे परमानेंट रहेगा, धीरे धीरे उसकी चमक समाप्त होगा, क्या हो सकता है? धीरे धीरे चमक समाप्त होगा। जब चमक समाप्त होगा धीरे धीरे, अब चूंकि देखिए जो मरने वाला तारा है, 3 कंडीशन है, ये छोटा है, उससे बड़ा, उससे बहुत बड़ा। इसका मतलब ये छोटा तारा है। छोटा तारा का मतलब क्या? वामन, वामन माने ड्वार्फ, ड्वार्फ माने बौना, छोटा, ठीक। तो ये जो व्हाइट ड्वार्फ है, धीरे 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 ये किस में चेंज हो जाएगा? काले में। इसलिए इसको कहते हैं काला वामन। काला, काला वामन। काला वामन का मतलब है, काला वामन का मतलब है ब्लैक, ब्लैक ड्वार्फ, ड्वार्फ ऐसे लिखा रहेगा, ब्लैक ड्वार्फ। समझ में आ रहा? ब्लैक ड्वार्फ काला वामन में चेंज हो जाएगा। अब आ गया व्हाइट ड्वार्फ क्या है या ब्लैक ड्वार्फ क्या है?
ये जब तारा मरने के बाद में, तारा टूटने के बाद, तारा के विस्फोट होने के बाद जो कंडीशन, अंदर वाला जो भाग बचता है, जो हीलियम वाला पार्ट है, वही है। अब समझ में आ गया कैसे कॉन्सेप्ट बन रहा है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर टूटने वाला तारा जो प्रौढ़ावस्था में गया, मरने वाला तारा है, उसका आकार लगभग 3 से 5 गुना ज्यादा है, तो जो अंदर वाला पार्ट है तब उतना ज्यादा तेज नहीं चमकेगा, कम तेज चमकेगा, हल्का होगा। तब अंदर वाले पार्ट को हम लोग न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां तक समझ में आ गया है? नोट कर ले सकते हैं। ये पहले कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में हमारे पास क्या है, जब सुपरनोवा का विस्फोट होता है तो अंदर वाला भाग जो है, इसी अंदर वाले भाग को, जो बचा हुआ भाग है, तो इसी को जब इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा, तो इसी को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा। और इस यदि न्यूट्रॉन तारे में अगर वेग ज्यादा हो गया, बहुत जब तेज ज्यादा हो जाता, गति करने लगता, अपने स्थान पर घूमने लगता है, इसी न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं। एक गाड़ी आती है पल्सर, सुने होंगे, बहुत तेज चलती है। क्योंकि ये न्यूट्रॉन तारा जब बहुत तेज गति करने लगता, अपने स्थान पर घूमने लगता, बहुत तेजी सन 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 सन, तो उसी को नाम दिया पल्सर। इसलिए जो गाड़ी मुझे लगता बनाया है पल्सर, यहीं से नाम लिया है। समझ में आ गया? तो ये पल्सर है। पल्सर का संबंध या न्यूट्रॉन का तारे का संबंध किससे है? जब न्यूट्रॉन तारे का, मरने वाले तारे का आकार इतना होता है। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो मरने वाला तारा, टूटने वाला तारा है, और बड़ा हो, काफी ज्यादा विस्तार हो, बिग, ह्यूग हो। ह्यूग, HUGE, ह्यूग। ह्यूग मीन्स विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूग स्टार। मरने वाला तारा का अगर इतना सूरज से हमारे बहुत बड़ा है, लगभग नियर अबाउट 8 से 15 गुना ज्यादा बड़ा है, तो ये अंदर वाला जो भाग है, जो हीलियम वाला पार्ट है, इसके टूटने पर जब सुपरनोवा विस्फोट होगा तो अंदर वाला भाग जलेगा नहीं, चमकेगा नहीं। पहले तो चमका था जब छोटा था, अब बहुत बड़ा है तो चमके उमकेगा नहीं। न चमकने का मतलब क्या है? वो काला ही दिखेगा, और इतना काला दिखेगा, चूंकि बड़ा है, बहुत काला दिखेगा, लगेगा काला गड्ढा जैसा है। जो काला गड्ढा जैसा है उसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं? ब्लैक होल। ब्लैक होल ऐसे भी लिखा जाएगा, ब्लैक होल। ठीक। लेकिन इसका संबंध इतिहास से नहीं लगाइएगा, क्योंकि इतिहास में भी आधुनिक भारत में सिराजुद्दौला का संबंध ब्लैक होल ट्रेजेडी से था। वो ट्रेजेडी है, वो दूसरा है, ये दूसरा है। ठीक। ये ब्लैक होल, जो ये अंदर वाला भाग जो है, बहुत बड़ा जब तारा रहेगा, अंदर वाला जो भाग है तब चमकेगा नहीं, एक गड्ढे नुमा दिखाई देगा, काले गड्ढे नुमा दिखाई देगा, जिससे नाम दिया गया ब्लैक होल। ये नाम किसने दिया? सब किसने बनाया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया है, जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ब्लैक होल, ये जो अंदर वाला भाग है, क्या बनेगा? ब्लैक होल। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कहां से आया है? ब्लैक होल टूटता हुआ तारा, मरता हुआ तारा, डिस्ट्रॉइंग तारा या डेड तारा, जो स्टार है, कुछ भी लिख सकते हैं, ब्लैक होल यही है। ब्लैक होल को कई बार पीछे में पूछ लिया, ब्लैक माने काला, इसी को कह दिया श्याम बीवर या कृष्ण बीवर। बीवर माने कुआं, गड्ढा, श्याम बीवर भी लिख दिया, यानी कि कुछ भी लिख सकता है। श्याम बीवर, श्याम माने काला, कृष्ण माने काला, वो भी लिख सकता है। मेन हिंदी इंग्लिश में यही देखेंगे, ब्लैक होल। क्लियर हो रहा कि नहीं? तो ब्लैक होल क्या है? ये अंदर वाला भाग है, और इसका जो अंदर वाला भाग, ये तो तारा है, और जितने भी चीजें हैं सब में ग्रेविटेशन है, सब में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। तो तारा का जो, जब बड़ा तारा रहेगा तो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, इसका मतलब ब्लैक होल में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण, सबसे ज्यादा ग्रेविटी होता है, इसमें खींचने की शक्ति ज्यादा होती है। इसके रेंज में जो आएगा सबको खींच लेता है। ठीक हो रहा कि नहीं? तो ब्लैक होल एक क्या है? इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ज्यादा होता है। कहां से आया? यहां से आया है। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा ब्लैक होल क्या है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया, और चंद्रशेखर सीमा कितना है? 1.44। क्लियर हो रहा? 3 कंडीशन बन रहे तारे के जीवन के चक्र के संदर्भ में। और जैसे ये सुपरनोवा विस्फोट हुआ
गैस बना, धूल कण प्रकाश ध्वनि ये सब निकलेंगे, गैस बनेगा, गैसों का पुंज बनेगा, और गैसों के पुंज को हम लोग नाम दिए हैं क्या, नेबुला, निहारिका। और जैसे नेबुला होगा इट मीन्स गैसों का पुंज होगा, नेबुला से तुरंत क्या बनेगा, तारा। क्लियर होगा। अब जो ये हमारे पास बन के आया ब्लैक होल, इसमें ग्रेविटेशन ज्यादा है, खिंचाव है। इसके खिंचाव से बचने के लिए जो इर्द गिर्द के तारे हैं, बचने के लिए इसके चारों ओर क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, इसका चक्कर लगाने लगते हैं। और एक दो तारे नहीं मिलेंगे, लगभग अरबों तारे इसका चक्कर लगाने लगते हैं, ब्लैक होल का। अरबों तारे मिलकर ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। और चक्कर क्यों लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नियंत्रित करें, बचे रहें। ये नहीं तो क्या हो जाएगा, ये सबको क्या कर लेगा, खींच लेगा, इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, खींच लेगा। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए इसके इर्द गिर्द में वो बचने के लिए है ना, इसके चारों ओर घूमने लगते हैं जितने भी तारे हैं। अरबों तारे जब इसके चारों ओर घूमते हैं, उनका एक समूह बनता है, एक उनका ग्रुप बन जाता है। इन्हीं अरबों तारों के समूह को हम लोग आगे कहते हैं मंदाकिनी, गैलेक्सी। अगला टॉपिक हमारा होगा गैलेक्सी, मंदाकिनी। ओके।